हमारी आज की कहानी का नाम है नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना और गौरैया की कहानी। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रोजाना की तरह नीना जब सुबह सोकर उठी तो उसे घर में कुछ चहल पहल सुनाई दी। पता करने के लिए वह रसोई घर में गई और जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ आज कुछ खास बात है क्या जो तुम इतना सारा खाना बना रही हो? इस पर माँ बोली, हाँ हम सब दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारी मौसी की शादी पक्की हो गई है। यह सब नीना ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली जाने की बात हुई वह चौंक गई और उसने माँ की तरफ ऐसे देखा जैसे उसका जाने का मन ना हो। फिर उसकी माँ उसे बाजार ले गई ताकि दिल्ली जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सके। वहां बाजार में माँ ने पूछा, नीना तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए? लेकिन नीना ने उसमें कोई भी जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था नीना उदास है और वह शादी में नहीं जाना चाहती। बाजार से जब नीना वापस आई तो दादी अपनी सहेली के साथ बैठी थी। नीना दादी की गोदी में बैठ गई और माँ भी वहीं बैठी थी। दादी ने कहा, क्यों नीना खुश तो हो, मौसी की शादी में जाना है? इस पर नीना बोली, नहीं दादी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना शादी में। लेकिन क्यों? दादी ने पूछा, क्यों क्या हुआ, क्यों नहीं जाना? दादी की बात सुनते ही नीना की आंखों से तो आंसू गिरने लगे। वह कुछ ना बोली। इस पर दादी बोली, माँ को बताओ क्या हुआ है, क्यों नहीं जाना? इस पर नीना ने कहा, मेरे कमरे में चलो फिर मैं दिखाऊंगी। तब माँ नीना के साथ उसके कमरे में गई। नीना ने अपनी माँ से सभी बातें बताई। उसने कहा, माँ मेरी किताब की अलमारी के ऊपर गौरैया ने घोंसला बनाया है और उसमें दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर हम इन्हें ऐसे छोड़कर चले गए तो ये जब बड़े होंगे तो इनको भूख लगेगी, फिर ये क्या खाएंगे? दिन भर ची ची करेंगे और इन्हें बहुत भूख लगेगी और ये कहीं नहीं जा पाएंगे, तो इनको खाना कहाँ से मिलेगा? इस पर माँ ने नीना को प्यार से समझाते हुए कहा, बस इतनी सी बात थी तो मुझे पहले बता देती। जब हम दिल्ली जाएंगे तो ये खिड़की खुली छोड़कर जाएंगे और दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे, तो गौरैया के मम्मी पापा आराम से बाहर से खाना लाकर खिड़की में से अपने बच्चों को खिला सकते हैं। और जब तुम लौट कर आओगी तो देखोगी कि ये बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं और खेल रहे हैं। तब नीना को चैन आया। अच्छा माँ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, फिर तो सारी समस्या का ही हल हो गया। उसके बाद माँ ने नीना को दिखाते हुए गौरैया के लिए पानी रख दिया कलश में और वहाँ एक कटोरी रखकर कुछ दाने जमीन पर बिखेर दिए कि अगर भूख लगे तो वे चाहें तो यह भी खा सकते हैं। उसके बाद नीना खुश हो गई। सभी लोग दिल्ली शादी में चले गए। थोड़े दिन बाद जब नीना शादी से वापस लौटी, उस कमरे में जैसे ही घुसी, एक गौरैया का बच्चा तो खिड़की के ऊपर बैठा हुआ था और दूसरा घोंसले में। नीना को देखते ही वह भी फड़फड़ाता हुआ उड़ के बाहर चला गया। यह देखकर नीना बहुत खुश हुई। अब तो रोज ही गौरैया के लिए नीना पानी रखती और दाने रखती। गौरैया उस कमरे में रोज आती, दाना खाती, पानी पीती और नीना उसके साथ बहुत सारा समय बिताती थी। तो यह थी हमारी छोटी सी कहानी, नीना एंड द बेबी स्पैरो। नीना और गौरैया की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।